नमस्कार, हॉट टॉपिक में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। गठबंधन के जादूगर अजातशत्रु अटल बिहारी वाजपेयी को यही कहकर पुकारा गया। देश में पहली बार सफलतापूर्वक गठबंधन की सरकार पूरे 5 साल चलाने वाले अटल जी ने दिखा दिया कि गठबंधन की सरकार चलाते हुए भी सुशासन और विकास के एजेंडे पर अमल किया जा सकता है। हालांकि इससे पहले भी गैर कांग्रेसी गठबंधन सरकारें बनी, लेकिन वे 5 साल नहीं चली। पीएम मोदी ने अपने लेख में वाजपेयी जी के इस पहलू का भी जिक्र किया। उन्होंने लिखा, एनडीए की स्थापना के साथ उन्होंने गठबंधन की राजनीति को नए सिरे से परिभाषित किया। वो अनेक दलों को साथ लाए और एनडीए को विकास, देश की प्रगति और क्षेत्रीय आकांक्षाओं का प्रतिनिधि बनाया। अटल जी की जयंती का ये पर्व सुशासन की, सुसेवा की हमारी प्रेरणा का भी पर्व है। थोड़ी देर पहले जब मैं अटल जी की स्मृति में डाक टिकट और स्मारक सिक्का जारी कर रहा था तो अनेक पुरानी बातें मन में चल रही थी। बरसों बरसों तक उन्होंने मुझ जैसे अनेक कार्यकर्ताओं को सिखाया है, संस्कारित किया है। देश के विकास में अटल जी का योगदान हमेशा हमारे स्मृति पटल पर अमिट रहेगा। वैसे आज जब नरेंद्र मोदी अपने तीसरे कार्यकाल में पहली बार सरकार चलाने के लिए सहयोगी दलों पर निर्भर हैं, अटल जी के गठबंधन धर्म की याद बार बार दिलाई जाती है। ये संयोग नहीं कि आज अटल जी के 100वें जन्मदिन पर दिल्ली में उन्हें श्रद्धांजलि देने एनडीए के सहयोगी दलों के शीर्ष नेता पहुंचे। साथ ही आज एनडीए की बैठक भी बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर हुई। इसमें गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहे। यही नहीं, अटल जी के गठबंधन मॉडल ने कांग्रेस को भी इसी रास्ते पर चलने की प्रेरणा दी है। आपको बताएं कि 2004 में कांग्रेस ने पहली बार गठबंधन सरकार की अगुवाई की। इससे पहले पार्टी 1998 में पचमढ़ी में फैसला कर चुकी थी कि वो गठबंधन नहीं करेगी, लेकिन 5 साल बाद ही 2003 में शिमला में उसे फैसला बदलना पड़ा। बाद में मनमोहन सिंह की अगुवाई में 10 साल सरकार चलाई और आज भी कुछ राज्यों में वो गठबंधन सरकारों में शामिल है। सवाल ये कि क्या गठबंधनों को लेकर अटल जी की खींची बड़ी लकीर अब एक मिसाल बन चुकी है? 20 से भी ज़्यादा क्षेत्रीय दलों के समर्थन से सफलतापूर्वक सरकार चलाने वाले अटल जी से आज क्या सीखा जा सकता है? इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ बेहद खास मेहमान जुड़ रहे हैं अशोक टंडन जी, जो कि अटल जी के मीडिया एडवाइज़र भी रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका अशोक जी एनडीटीवी इंडिया पर। हमने जो आज विषय रखा है गठबंधन को लेकर, एक तो आज पूरा देश अटल जी को याद कर रहा है, उनकी 100वीं जयंती है, और जिस तरह से गठबंधन की सरकार पहली बार पूरे 5 साल उन्होंने चलाई, आज जबकि बीजेपी के पास अपने बूते बहुमत नहीं है, वो टीडीपी, जेडीयू, शिवसेना, एनसीपी जैसी पार्टियों पर निर्भर है, आपको क्या लगता है कि क्या सीखा जा सकता है अटल जी से? देखिए, अटल जी का जो योगदान है गठबंधन की सरकारें बनाने का, वो केवल एनडीए का ही नहीं है। मैं अगर आपको पीछे ले जाऊं तो सन 67 में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकारें बनी थी राज्यों में। अगर आपको याद हो तो उस समय भी अटल जी सक्रिय राजनीति में थे, जनसंघ के बहुत वरिष्ठ नेता थे, और उस समय जो पहली बार देश में एक पार्टी का राज्य जो था उसको तोड़ा गया था। और उस समय उसके जो 2 प्रेरणा स्रोत थे, वो एक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया समाजवादी नेता थे और एक पंडित दीनदयाल उपाध्याय जनसंघ के नेता थे जी। आपको और आपके दर्शकों को ये सुनकर बहुत आश्चर्य होगा कि उस समय जो समवित सरकारें बनी, संयुक्त विधायक दल सरकारें बनी थी 7 या 8 राज्यों में, उसमें उस समय जनसंघ और सीपीआई ये उस गठबंधन की सरकारों में थे। और उस समय भी अटल जी का बहुत योगदान था कि उस तरह के जो एक्सपेरिमेंट है वो किए जाने चाहिए जी। उसके 10 साल बाद 1977 में लोकनायक जयप्रकाश नारायण के आंदोलन के बाद जब जनता पार्टी का गठन हो रहा था, तो उस समय भी ये गठबंधन की सरकार ही थी, चाहे उसका विलय करके जनता पार्टी में सब लोग शामिल हुए थे।
तो वो भी एक अनुभव था। और उसमें मैं ये बताना चाहूँगा अखिलेश जी कि जनसंघ में अपनी पार्टी का विलय कर जनता पार्टी में शामिल होने पर बहुत विरोध था, और विरोध बाकी दलों में भी था कि हम जनसंघ के साथ नहीं जाएंगे। जी। चंद्रशेखर, मधुलिमय, जॉर्ज फर्नांडिस, राजन, ये लोग विरोध में थे कि जनसंघ को जनता पार्टी में शामिल किया जाए। तो वो काम तो जेपी ने किया, लेकिन जनसंघ को जनता पार्टी में विलय करवाना, इसके लिए अपनी पार्टी में सबसे महत्वपूर्ण योगदान अगर या भूमिका निभाई थी तो अटल जी ने ही निभाई। तो 1996 में एक गठबंधन बनाया गया जिसका नाम रखा गया एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। उस समय भी भारतीय जनता पार्टी बन चुकी थी। उसके साथ शामिल होकर गठबंधन बनाने में कई दल बिल्कुल इच्छुक नहीं थे, बल्कि यह कहना भी उस समय माना जाता था कि बीजेपी अनटचेबल है, उसके साथ कोई शामिल नहीं होगा। तो वो 13 दिन की जो सरकार गिरी, वो इसलिए थी कि अटल जी ने जो गठबंधन बनाया एनडीए का, वो सफल नहीं हुआ। लेकिन अटल जी का ये सूझबूझ थी या उनके नेतृत्व की कुशलता, मैं कहूँगा कि 1998 आते आते जब एनडीए की दूसरी बार सरकार बनती है या एनडीए दोबारा से चुनाव में जाता है, तो कई दल उसमें शामिल हुए। वो दल भी शामिल हुए जो बीजेपी को अनटचेबल कहते थे। जी। तो उसके बाद हम जानते ही हैं कि वो 13 महीने की सरकार भी गिरी। तो फिर उसके बाद जो सरकार बनी, जो पूरे 5 साल चली, वो भी एक गठबंधन की सरकार थी। जी। तो अटल जी का जो गठबंधन बनाना और गठबंधन की सरकार चलाने का अनुभव बहुत लंबा रहा है। जी। तो ऐसे में अपनी पार्टी को बाकी लोगों के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार करना, ये भी अटल जी की एक नेतृत्व कुशलता थी। नहीं तो आप जानते हैं उस समय जब 99 की 98 की सरकार थी, उसमें कितने दल थे उस एनडीए में। कभी कोई 16 बोलता है, कोई 13 बोलता है, कोई कितने दल बोलता है, सब छोटे नहीं, ये छोटे तो कहा ही जाता था राजनीतिक दल। ममता, समता, जयललिता सबको साथ लेकर के अटल जी चलते थे। हमारे साथ रशीद किदवई जी भी जुड़ गए हैं, जो कि कांग्रेस की अंदरूनी हलचल पर बहुत करीब से नजर रखते हैं। रशीद जी, स्वागत है आपका एनडीटीवी इंडिया पर। आपसे यही समझना चाहेंगे कि कांग्रेस पार्टी जो एक ज़माने में कहती थी कि गठबंधन नहीं करेंगे, उसने कोर्स करेक्शन किया और गठबंधन किया तो 10 साल सरकार भी चलाई। आज जबकि गठबंधन की बात हो रही है, अटल जी से क्या सीखा कांग्रेस पार्टी ने आपके हिसाब से? जी अखिलेश जी, बहुत कुछ कांग्रेस पार्टी ने अटल बिहारी वाजपेयी से सीखा। जैसा अशोक टंडन जी बता रहे थे कि उन्होंने कैसे गठबंधन को बनाया, सींचा, संवारा, और उसकी एनडीए की सरकार जो थी, जो 1998 से 2004 तक चली। जब 2004 का मामला आया, तब सोनिया गांधी ने जो एक यूपीए का गठन हुआ जिसके मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने, उन्होंने अटल जी का ही अनुसरण करते हुए तमाम राजनीतिक दलों को, और उसमें कई राजनीतिक दल ऐसे थे जो पिछले समय में अटल जी के साथ, एनडीए के साथ थे, उनको अपनी तरफ ला करके, लेकिन वो जो गठबंधन की जो रूपरेखा थी वो वैसी ही रही यूपीए की। मतलब उसमें ममता बनर्जी भी शामिल हुई, उसमें टीएमके भी शामिल हुआ, और उन सबको सम्मान भाव की दृष्टि से देखा गया। मंत्री कौन से होंगे गठबंधन से, ये गठबंधन दल तय करता था, प्रधानमंत्री नहीं तय करता था। और ये बहुत महत्वपूर्ण बात थी जिसका पालन अटल जी ने भी किया और उसके बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भी किया। और विपक्ष के साथ सौहार्दपूर्ण रिश्ते, वो भी बड़ी महत्वपूर्ण बात है आज के संदर्भ में। अटल जी ने कभी भी विपक्ष से अपने रिश्ते तोड़े नहीं। मतलब मतभेद रहे, मनभेद नहीं रहे। आज जो हम संसद में देखते हैं वो अटल जी के समय ऐसा कुछ नहीं था। तो अटल जी ने भारतीय राजनीति में उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। जो आज हम देखते हैं चंद्रबाबू नायडू, ये चंद्रबाबू नायडू कभी भी भाजपा की तरफ नहीं जाते, इसमें अटल जी का योगदान है। या नीतीश कुमार का समाजवादी दलों को अपने साथ मिलाने का, पूर्वोत्तर में भाजपा को ले जाने का, ये तमाम बातें आज बहुत सारा क्रेडिट नरेंद्र मोदी जी को दिया जाता है। लेकिन मुझे लगता है कि उसके पीछे जो है अटल बिहारी वाजपेयी की सोच और उन्होंने जो मार्गदर्शन दिया था, आज भाजपा को उससे बहुत ज्यादा लाभ हो रहा है। जी, अशोक जी, जो बात रशीद जी कह रहे हैं कि आज जिस तरह का गतिरोध देखने को मिलता है संसद में, और जो सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में खाई वो लगातार गहराती जा रही है, अटल जी ने भी बहुत तीखा विरोध अपने जीवन में सहा। और यहाँ तक कि जब मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे तब अटल जी की आलोचना से इतने वो दुखी हुए थे कि अपना इस्तीफा तक देने की सोच रहे थे। तो ऐसा भी तब रहा था, अटल जी ने कहा कि नहीं नहीं, देखिए विपक्ष को तो आलोचना करनी होती है। आज जो हालात बन गए हैं, अगर आपको लगता है कि अगर आज अटल जी होते तो वो क्या करते? देखिए अखिलेश जी, मैं दो बातें कहना चाहूँगा। एक तो जब
एनडीए की सरकार चल रही थी या 2004 के चुनाव आए थे, तब सभी राजनीतिक विश्लेषक ये कहते थे, मैं अगर अंग्रेजी में फ्रेज यूज करूं तो कोलिशन एरा हैज कम टू स्टे इन इंडियन पॉलिटिक्स। और ये कोलिशन एरा जैसे बता रहे थे रशीद भी कि यूपीए के समय चला, लेकिन उस जो एक विश्लेषकों का ये आकलन था उसको किसने तोड़ा? एक पार्टी का बहुमत लाकर नरेंद्र मोदी ने तोड़ा, तो 2014 में, फिर 2019 में। अब बात जो हम पहले कर रहे थे कि जो इसमें उनका जो योगदान की बात कर रहे हैं, कांग्रेस ने क्या सीखा, लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण बात ये कहना चाहूँगा मैं कि जब अटल जी, अगर मैं उनका भाषण आपको कहूँ, जब अटल जी अपने अविश्वास प्रस्ताव पर बोल रहे थे तो संसद में, लोकसभा में पीछे से विपक्ष के नेता या सांसद ये कह रहे थे कि अटल जी बहुत अच्छे हैं, अटल जी बहुत अच्छे हैं और आप गलत पार्टी में हो आपको। तो अटल जी ने एक वाक्य बोला था, तो बताइए अच्छे अटल का आप क्या करना चाहते हैं? तो यदि अटल जी को अच्छा कहकर और भारतीय जनता पार्टी को अनटचेबल कहकर जो एक राजनीति उस समय चल रही थी, लेकिन उसी अटल बिहारी वाजपेयी ने उन्हीं क्षेत्रीय दलों को, उन्हीं ऐसे प्रमुख दलों को मिलाकर अपना एनडीए का चलाया। एक बात मैं और कहना चाहूँ, अटल जी को आज हम याद कर रहे हैं उनके 100वें जन्मदिन पर, लेकिन जब अटल जी की 16 अगस्त 2018 को निधन होता है तो मुझे याद है बहुत सारे टेलीविजन चैनल पर मैं गया था, वहाँ पर एक प्रयास हुआ था विपक्षी दलों की ओर से कि अटल जी की जो विरासत है उसको भाजपा से अलग कर दिया है। वाजपेयी जो थे वो भाजपाई थे ही नहीं, अटल बिहारी वाजपेयी तो संघ के स्वयंसेवक थे ही नहीं, और वो एक अलग शख्सियत थी। तो मैं नाम नहीं लूंगा उन दलों का जिन्होंने कोशिश की कि वाजपेयी की विरासत को भाजपा से अलग कर दिया जाए। तो ये जो एक अटल जी का जो व्यक्तित्व है उसको समग्रता में देखने की आवश्यकता है। कभी उन्होंने ना तो कमर के नीचे वार किया अपने विरोधियों के, ना कभी वो वेल में गए, और ना ही कभी उन्होंने इस प्रकार से सोचा कि वो अपनी पार्टी छोड़कर किसी और दल में। जी अशोक जी, मैं माफ़ी चाहता हूँ, समय की थोड़ी कमी है। रशीद जी भी कुछ कहना चाह रहे थे, लेकिन अगली बार सही इस पर हम बात करेंगे। बहरहाल शुक्रिया आपका अशोक जी और रशीद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।